नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की सफाई पर हो रही सियासत पर। सुरक्षा बल के द्वारा बड़ी तादाद में नक्सली मारे जा चुके हैं। बहुत से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। बुधवार को भी अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों का खात्मा हुआ। इनमें नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का सदस्य और नक्सली संगठन का प्रमुख महासचिव बसवा राजू मारा गया है। इस पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ था। विरंगल आंध्र प्रदेश का इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से चुनाव लड़ा, बाद में वो 1980 में अंडरग्राउंड हो गया। इसकी मौत के बाद आज नक्सलियों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी टूट चुकी है और नक्सलियों के इरादे को गहरा धक्का पहुंचा है। 70 साल का बसवा राजू मारा गया है। 2011 में मुल्लोजुला कोटेश्वरा राव के 56 साल की उम्र में मारे जाने के बाद अब बसवा राजू के मारे जाने से नक्सलियों की हालत बेहद खस्ता हो चली है। खासतौर से तेलंगाना में नए रिक्रूट मिल ही रहे हैं। ठीक ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। इससे पहले कुरेंगुटा की पहाड़ी में लंबे समय तक चले अभियान के बाद 31 नक्सलियों को मार गिराने का दावा सरकार ने किया। बुधवार को अभियान के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के सफाई तक अभियान जारी रहेगा। उधर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों को मुख्य धारा में आने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी जो हथियार उठाएंगे उनके प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस कह रही है कि सरकार जवानों की वीरता का श्रेय ले रही है। सवाल यह भी है कि नक्सलियों के सफाई के लिए जवानों को खुली छूट पहले क्यों मिली और क्या 2026 के मार्च तक नक्सली समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिलती है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूँ मुख्यधारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूँ। मेरा कहना ये है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को और मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी चाहिए। जानकारी मिली है अबूझमाड़ में जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिली है, इसके लिए जवानों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं कि उनकी इसी तरह से बहादुरी से जो लड़ाई कर रहे हैं उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन सरकार का रवैया इस मामले में उचित नहीं होता। जहां सफलता मिलती है वहां पर तो कांग्रेस को दोष मढ़ते हैं और जहां सफलता मिलती है तो सारा श्रेय अपने खुद लेते हैं। जो श्रेय जवानों को देना चाहिए उसको सरकार खुद लेती है। अभी हुआ कर्रे गट्टा में कि आज वहां पर बहुत ढिंढोरा पीटा गया। 20-20 हजार जवानों की फोर्स को उस ऑपरेशन में लगाया गया और ये दावा किया गया था कि सारे बड़े नक्सली वहाँ उसमें मौजूद हैं और सारे के सारे जो है वहाँ मारे जाएंगे और इसलिए कांग्रेस ने भी उसके ऑपरेशन को सहयोग दिया। लेकिन आज जो लगभग 18-20 दिन चले ऑपरेशन में क्या हाथ लगा, निराशा ही हाथ लगी। तो चलिए, बयानबाजी का दौर तो जारी है और इन सब के बीच में कुछ सफलताएं भी हाथ लगी, इन पर चर्चा करेंगे। चलिए, आलोक सोनी हमारे साथ बीजेपी से, अभय नारायण राय जी कांग्रेस से और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस भी। वसावा राजू जो मारे गए हैं उसके बाद कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता मिली है नक्सलवाद के खिलाफ आज हमारे सुरक्षा बलों को भी और छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना के आम जनता को भी। आलोक सोनी जी, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब सेना अच्छा करती है, सुरक्षा बल अच्छा करते हैं, तब तो आप अपना चेहरा लेकर सामने आ जाते हैं, लेकिन जब कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो सीधे आप कांग्रेस पर आरोप मढ़ देते हैं। अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथ ही प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी को मेरा नमस्कार और आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। ये एक बड़ी सफलता है और जिसका पूरा श्रेय जो है वो हमारे जवान जो वहां पर में पूरी वीरता के साथ में
उन नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। और आज एक दुख की भी घटना हुई है इस ऑपरेशन में। एक हमारे साथी भाई जो इस जवान में थे, शामिल थे, एक जवान शहीद भी हुए हैं, अभिषेक जी। और जहां तक इसमें बात है श्रेय लेने की या श्रेय देने की, तो इसमें आपने बयान सुने होंगे, मुख्यमंत्री जी ने भी जवानों को श्रेय दिया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी जवानों को श्रेय दिया। कहीं पर में भी उन्होंने कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं की। जबकि जो बयान मैंने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी ने जो कहा कि हमने श्रेय जो है जवानों को नहीं दिया, ये ऐसा कोई भी मुझे तो बयानों में ही नजर नहीं आया। उन्होंने ये किस तरह से ये इंगित किया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कुरेगुट्टा में जो नक्सल मारे गए और उस पूरे ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री जी ने आरोप लगाया है, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता कर रहे थे कि तेलंगाना सरकार का समर्थन नहीं मिला, वहां पर नक्सलियों को श्रेय दिया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। देखिए, कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार और नहीं, ये जो आरोप हमारे आपके जवान, गृह मंत्री की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं कि तेलंगाना सरकार का सहयोग नहीं मिला। ये देखिए, मुझे नहीं पता कि विजय शर्मा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी किया है, इसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये उनके कमेंट से उनकी जानकारी में होगा। लेकिन जहां तक बार बार सवाल उठाने की है, तो सवालों पे आप देखेंगे कि पिछले बार भी ये बात आई थी कि विजय शर्मा जी अलग बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग बयान दे रहे हैं, और वो एक ऑन गोइंग ऑपरेशन था। 24 दिनों तक लगातार एक वो ऑपरेशन चला। कभी भी अभिषेक जी, मैं आपके दर्शकों को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब एक ऑन गोइंग ऑपरेशन होता है, हो सकता है कि एक सफलता मिली होगी और सफलता के बाद में कोई स्टोरी निकली, कोई इंफॉर्मेशन आई होगी और इन्होंने वो ट्वीट किया होगा। उसके बाद फिर ये पता चला होगा कि नहीं, ये कोई बड़ा क्षेत्र है, कोई छोटी सी जगह नहीं जहां पे ऑपरेशन इंस्टेंटली खत्म कर दिया गया। फिर ऑपरेशन जारी रहा होगा, फिर से कोई नक्सलियों की तरफ से मुठभेड़ हुई होगी, फिर से ऑनगोइंग ऑपरेशन रहा होगा। तो जब आखिरी में सारा कंक्लूजन होने के बाद में फिर हमारे जवानों ने और हमारे जो आला अधिकारी हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, तो सारी जानकारी प्रोवाइड की थी। उसके पहले ही वो कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही थी। लेकिन वो अभी आज वो एक बात भी कर रहे थे कि राहुल गांधी जी के ऊपर ठीक। अब आप बताइए, अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो आज एक भारतीय होने के नाते आप क्या सवाल अपने मन में रखें कि आज हमने कितने पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, कितने पाकिस्तान के हवाई जहाज उड़ाए, कितने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को कम लग गया, कि आप ये पूछेंगे कि हमारे जवान कितने, हमारे प्लेन कितने गिरे। आज राहुल गांधी जी इस तरह के सवाल पूछते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस ये सवाल करती है भारतीय जनता पार्टी से कि हम ऐसा क्यों बोल रहे। आपके नेता देश विरोधी बयान देंगे और देश विरोधी बातें करेंगे, और हम उसे आलोक जी, इस वक्त तो नहीं। एसआईटी आपके नेता के खिलाफ बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो अपने आप में सवालों के घेरे में। खैर, जवाब जरूर लेना होगा। अभय नारायण जी, ये तो सफलता है सुरक्षा बलों की, सेना की, लेकिन क्या इस तरह से जब सवाल उठाए जाते हैं, तब क्या नहीं लगता कि अगर आपको सवाल पूछना ही है तो तरीका थोड़ा बेहतर हो सकता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता सीधे सीधे फैसला सुना देते हैं। हाँ, ये सही बात है, आपने जब सवाल पूछा कुरेंगुटा में जो नक्सली मारे गए, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्या वो आम सिविलियंस हैं? आपका ये सवाल जायज बनता है। लेकिन सीधा ये कह देना कि वहां पर आम सिविलियंस मारे जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? जिन्होंने ऑपरेशन चलाया, जो लोग अभी शिनाख्त करने में जुटे हुए हैं, उनके पास डिटेल नहीं है, लेकिन आपके नेता पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि यहाँ सिविलियन मारे गए। आपके पास कौन सी जानकारी है? फिर आप रखिए। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आज के इस ऑपरेशन में जो हमारा जवान शहीद हुए उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात, सेना के शौर्य पर, सेना के कार्रवाई पर, जवानों के शौर्य पर, जवानों के कार्रवाई पर तो कभी हमने प्रश्न उठाए। हम प्रश्न उठाते हैं राजनीति, हम विपक्ष में हैं, देश में भी विपक्ष में हैं और प्रदेश में भी विपक्ष में हैं, और विपक्ष के रूप में हमारा ये फर्ज है कि हम सरकार से सवाल करेंगे। ये पहली सरकार है देश की 2014 से जो बनी है, जो सवालों से डरती है, सवालों से भागती है, सवालों से उनका वास्ता ही नहीं होता। वही स्थिति अब 15 महीने की विष्णुदेव साह सरकार की हो गई। गृह मंत्री अलग बयान दे, मुख्यमंत्री अलग बयान दे, तो भी हम सवाल न पूछे। मुख्यमंत्री के बयान का खंडन गृह मंत्री करें, तो भी हम न पूछे कि दोनों में सही कौन है। ये कैसे संभव है? रही बात डीआरजी के शौर्य की, रही बात वहां के एसपीओ के शौर्य की, बस्तर बटालियन के शौर्य की, तो जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, केंद्र की फोर्स हो या राज्य के फोर्स हो या छत्तीसगढ़ पुलिस हो, जो मजबूत रणनीति बनाई गई, उसका फायदा अब हमको दिखने लगा है, उसका फायदा हमको मिलने लगा है।
और जब फायदा हो रहा है, जब नक्सलाइट मारे जा रहे हैं, तो सरकार तरह की श्रेय लेने की राजनीति शुरू कर देती है। लेकिन एक हफ्ता पहले तो आप भी आरोप लगा रहे थे कि अच्छा अगर नक्सली थे तो आप उनके आईडी बताइए। अब देखिए एक हफ्ते बाद 31 में से 28 की शिनाख्त हो चुकी है। अब आप क्या कहेंगे? क्या अब आपके नेता इस बयान को वापस लेंगे? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि एक 100 की शिनाख्त होनी चाहिए और आपको जानकारी देनी चाहिए। जब आप जानकारी नहीं देंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे। हम तो जानकारी चाहते हैं, और हम नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। हम विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस का मत नहीं, वो छत्तीसगढ़ के लोगों का मत है। बस्तर मारे जाएंगे। अभय जी तेलंगाना में जब रेवन्त रेड्डी कह देते हैं कि ये जो नक्सलों के खिलाफ ये अभियान है, ये सामाजिक अभियान है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, इस बयान को फिर किस तरह से लेना चाहिए? या क्या इस तरह से ले कि नक्सली वहां जाकर जो है आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करते हुए बम फेंकना शुरू कर देते हैं? अभिषेक जी, अगर नक्सलवाद कहीं पे है और नक्सलवाद हिंसा के सहारे सत्ता चाहता है, तो वो पूरे देश में खतरनाक है, पूरे देश के विरोधी हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए देश का फार्मूला अलग नहीं है। रेवंत रेड्डी ने किस परिस्थितियों में कहा है, वहां के जो विपक्ष के नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, टीआरएस के जो नेता थे, उनका नाम लीजिए ना। उन्होंने सबसे पहले टीआरएस के नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग उठाई कि शांति वार्ता होनी चाहिए, निर्वाधों को नहीं मांगना चाहिए। उसके बाद रेवंत रेड्डी का बयान आया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के लिए कुछ नहीं बोलती, उस पर कोई बात नहीं करती। और क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कर्तव्य नहीं था कि जो आसपास के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर बात करें? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, इस पे जरूर जवाब लूंगा। उससे पहले आपने जो बात कही उस पे जल्दी से जवाब ले लेते हैं, ठीक है अभय जी? इस पे जरूर जवाब लूंगा। आलोक जी जल्दी से जी, सर्वदलीय बैठक करें प्रदेश में और जवाब दें विपक्ष के सवालों का। जी आलोक जी, को आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहां तक शांति वार्ता की बात है, अहिंसा पे भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र का या प्रदेश का किसी का भी भरोसा नहीं है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री जो है, गृह मंत्री जो है विजय शर्मा जी भी बोल रहे हैं, स्वयं अमित शाह जी भी बोल चुके हैं कि हमारा जो है निवेदन है नक्सलियों से कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े और हथियार छोड़ दे। नहीं, अगर वो आज विजय शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, तो आप प्लीज थोड़ा नेट पे सर्च कीजिए, अभी मिल जाएगा। हाल ही में दिया बयान है कि राहुल गांधी जी की नीति स्पष्ट नहीं है, गड़बड़ी हो रही है, मेरे पास इसके प्रूफ है। ये उनका बयान है। रेवन्त रेड्डी को लेकर बयान दिया जा रहा है, तेलंगाना को लेकर बयान दिया जा रहा है। अब जो सवाल अभय जी ने पूछा है कि अगर विपक्ष के नेता शांति वार्ता की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो आप उन पर पूरा राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। फिर आप भी तो वही बात कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हमने भी कहा, हमने इस बात पे नहीं कहा, हमने तो कहा, और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम हथियार उठाना नहीं चाहते और ना ही किसी को हिंसा में भरोसा रखते हैं। हिंसा में भरोसा नहीं है हमारा, हम अहिंसा की बात करते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि देखिए, जितनी सुरक्षा बलों ने गंभीरता से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उतनी गंभीरता तमाम राजनीतिक दलों में दिखाई नहीं देती। रमेश जी, समझ में बहुत मुश्किल हो रहा है ये समझना। ऐसा लगता है सरकार को सरकार बनना नहीं आ रहा, विपक्ष को विपक्ष बनना नहीं आ रहा। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है स्पष्ट करना चीजों को, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से बस फैसला सुना दिया जाता है। कोई एक दूसरे से ना बात करना चाहता है ना सवाल। अभिषेक जी, हमारे दोनों पैनल के साथियों को नमस्कार, और जो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। और सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान जो नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनके अभियान को सैल्यूट करता हूं कि इस भयंकर गर्मी और मौसम की तपिश के बीच वो इस तरह का अभियान चला रहे हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए चला रहे हैं, हमारी व्यवस्था के लिए चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अभिषेक जी कि बहुत सारे अभियान ऐसे होते हैं जिसमें सवाल कोई भी खड़ा करे, कोई भी पूछे, उन सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सीधे अभियान चलाए जाते हैं। ये अभियान उन्हीं में से एक है। इसमें विपक्ष कुछ भी सवाल करे, सरकार को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ये बहुत नेक काम कर रही है। सरकार ऐसा काम कर रही है जिससे पूरे प्रदेश के लोगों का भला होना है। तो अपने आप में सरकार को इस पे कोई सवाल
कोई भी पूछे तो उसके जवाब देने की उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, उसको रिजल्ट देने का उसके पास जिम्मा है। अब आप देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो टारगेट है कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश से नक्सल का सफाया किया जाना है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में उससे पहले ही हमको लगता है वो टारगेट पूरा होने की तैयारी सरकार ने कर ली है और उस दिशा में बहुत तेजी से बात चल रही है। अभी जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विजय शर्मा जी के बयानों पर, तो मैंने उनका कुछ दिन पहले एक बयान भी सुना था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उस साइड के नक्सली जब मारे जा रहे हैं तो उनको दर्द पैदा हो रहा है, और जब तक छत्तीसगढ़ के लोग मारे जा रहे थे तो उनको दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए वो शांति वार्ता या उनके प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि नक्सलियों का जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल तेलंगाना की सरकार से मिला, उनका प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ की सरकार से भी मिलना चाहिए। वो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, और छत्तीसगढ़ सरकार तो बार बार कह रही है कि आप हथियार छोड़ने का ऐलान करिए और वार्ता करिए, उसके लिए सरकार तैयार है, लेकिन उस पर कोई अच्छा खासा रोड मैप नहीं बन पा रहा है, कोई बात सामने नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से इस वजह से काम उस पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि विपक्ष जो भी सवाल खड़ा करा, मैं अभी धनेन्द्र साहू जी के बयानों को देख रहा था, सुन रहा था, तो एक तरह से धनेन्द्र साहू जी भी गोलमोल बातें कर रहे थे। एक तरह से उनका भी लक्ष्य ये था कि नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और सरकार के साथ है। अब थोड़ा मोड़ा तो वो विपक्ष में है तो कुछ न कुछ बात बोलेंगे ही। नहीं रमेश जी, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ तक रहती है जब तक ठीक है, जैसे जैसे तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस होता है उनके बयान बदल जाते हैं, अचानक से नक्सलिस्ट सोशलिस्ट हो जाते हैं, या फिर उनको देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। क्या नक्सली बॉर्डर एरिया पे जो सिक्योरिटी फोर्स है वो तेलंगाना की है या छत्तीसगढ़ की, उसको देख के गोली चलाती है या उनके जो आईडी बम में फोड़ती है? ऐसा तो है नहीं। अभिषेक जी, मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बयान कहीं किसी तरह से आते रहते हैं, ये इस पर कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या रमेश जी, चलिए आज ही का एक बयान ले लेते हैं चंद्राकर जी का। अब बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए तो आपने सीधे आरोप मर दिया कि बघेल सरकार में ये हो रहा है, भिलाई से कुछ पकड़े गए, आपने सीधा आरोप मर दिया। आपने ये कैसे तय किया? आप ही के देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल क्या यहाँ पे बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाएगी? और इससे पहले तो बांग्लादेश के साथ हालात ठीक ही थे ना, अभी वहां पर हालात बिगड़े तो अचानक से हमें बांग्लादेश दुश्मन जैसा नजर आ रहा है। इस तरह के बयान लगातार आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी वो दो पड़ोसी हैं कि जिनको बस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का एक बस मौका मिल जाए और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अभिषेक जी, ये देश का दुर्भाग्य तो है कि अजय चंद्राकर जी जैसा बयान आप जिक्र कर रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश के जिसका आपने जिक्र किया एक मंत्री जी का जो बयान आया, इस तरह के बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनको अगर कुछ अच्छा नहीं बोलना है तो कुछ न बोले, ज्यादा अच्छा होगा। अब तो सुनने में आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में नेताओं को कैसे बोलना है, बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैंने बोला सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य तो आपका भाषण देने का ही है, अगर वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे तो फिर काहे की राजनीति। लेकिन आलोक सोनी जी, सवाल तो सभी से होंगे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कुछ ऐसे बयान आते हैं जो अपने आप सवाल खड़ा कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं बघेल सरकार में बांग्लादेश में बांग्लादेशी नक्सली जो बांग्लादेशी नागरिक बसाए गए, तो आप उत्तराखंड को लेकर क्या कहेंगे? अभी 4 दिन पहले वहां से 5 बांग्लादेशी पकड़ाए हैं। 2016 में वहां बिहार में वो होते हुए पूरा खानदान लेकर देहरादून में बस गए। तो अब क्या आप सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे कि आपने वहां पर बांग्लादेशी बसा दिए? क्या ये बयान ठीक होगा? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि ये जो बांग्लादेश के नागरिकों को बसाने की बात है, जब वहां पर में ऐसे हालात हुए थे 70s की बात है, उस समय काफी बांग्लादेशी जो है वो ऑलरेडी भारत आ चुके थे। ऐसा नहीं कि बांग्लादेशी पहले भारत नहीं आए, और उनको निर्वासन यहाँ पे दिया गया, जगह दी गई, सरकार ने वो जगह दी थी। किसकी सरकार थी वहां पर में? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी ना। आपने जब नया बांग्लादेश बना ही दिया तो उन्हें वापस भी तो भेजने का काम आपका था ना, आपने क्यों नहीं भेजा? आपने उन्हें अपने देश में जगह दी, देश में पनाह दिया, देश में उनको बसा दिया। आज फिर यही क्वेश्चन फिर से हो रहा है कि आपके जब शासनकाल में यहाँ पर में बांग्लादेशियों की तादाद यदि बढ़ रही है तो संख्या तो हमारे पास मौजूद है ना,
वो संख्या तो दिखाई रही कि आपके पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसके बाद में फिर ये जो संख्या बढ़ी है तो आपके शासनकाल में, तो सवाल तो पूछे जाएंगे अभिषेक जी कि आपके शासनकाल में ही ऐसा क्यों हो जाता है कि ऐसे अन्य दूसरे देशों से इस तरह से नागरिक लाके बसाए जा रहे हैं, इस तरह की ये बातें हो रही है और ये ऐसा हो रहा है कि हमारे संसाधनों पर भारत देश के नागरिकों का हक है पहले कि बाकी दूसरे किसी और देश से आए हुए व्यक्तियों का। तो उसके लिए यदि कोई कानून बन रहा है या उसके लिए उसका विरोध भी बढ़ रहा है। कानून तो पहले से है, पर सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं। पर आपके सवाल का जवाब लूंगा, आबे जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की केंद्र की सरकार और 15 महीने की छत्तीसगढ़ की सरकार के पास एक भी काम बताने को नहीं है विकास योजना को लेकर। एक भी बड़ा काम छत्तीसगढ़ में इन दोनों सरकारों ने किया हो, एक भी योजना लागू की हो जिसका लाभ गरीबों को मिले। 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार की मुझे कोई अपने अपने समय में आपका समय था, आपने अभी जी आप बोलिए जल्दी से, आप जवाब दीजिएगा, मैं पूरा सुनूंगा और सम्मान के साथ सुनूंगा। और आप जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आपके पास कांग्रेस का 60 साल का इतिहास, देश के 60 साल का इतिहास, बांग्लादेश के नागरिक, रोहिंग्या नागरिक, भाई साहब 15 महीने की सरकार हो गई, आप उनको खोज लीजिए। खोज के तरह से ट्रंप सरकार आप लोगों को भेज रही है ना, अब गरीब आपकी विमान में भेज दीजिए बांग्लादेश। ठीक, रमेश जी काफी देर से सुन रहे हैं। रमेश जी, ये जो हालात हैं इसको लेकर आपकी आखिरी टिप्पणी क्या है? 30 सेकंड आप भी कर लीजिए ना। ठीक है दूसरी बात, आपके कार्यकर्ता गांवों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, जब वो बसते हैं उस गांव में, उस बूथ के निवासी बनते हैं, वहां राशन कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, आपके कार्यकर्ता आपने अपना पॉइंट रख दिया है। रमेश जी जल्दी से, आपने सवाल क्या किया अभिषेक जी? सर, ये जो नेताओं के बीच में बयानबाजी चल रही है, चाहे नक्सलियों को लेकर, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या बांग्लादेशियों को बसाने को लेकर, एक दूसरे के बीच में टेबल टेनिस का मैच खेलते रहते हैं। आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेकर? आप हालांकि कह चुके हैं कि इन बयानों पर ध्यान ना दिया जाए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन बयानों का लोगों पर असर पड़ता है। बिल्कुल अभिषेक जी सही कह रहे हैं कि इन बयानों का असर कहीं ना कहीं पड़ता है, लेकिन मैं इन नेताओं से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी कहूंगा, कोई इस तरह का एक रिस्ट्रिक्शन जारी करे कि ऐसे आप तो बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष जैसे साउंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मुद्दों पर चयनित लोग ही अपने बयान देंगे, अनावश्यक बयानबाजी न की जाए, इससे माहौल खराब होता है। जी चलिए, एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, जो आज सुरक्षा बलों को सफलता मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। बसावा राजू मारा गया है, नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। एक महत्वपूर्ण खड़ी जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती थी वो टूट चुकी है। तेलंगाना में अब नक्सलवादियों की कमर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिक्रूट उन्हें मिल नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में भी नए रिक्रूट मिल नहीं रहे हैं, जो पुराने हैं वो मारे जा रहे हैं या भाग रहे हैं या सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो अच्छी खबर है आम जनता के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को ये पे देंगे विराम। देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।